अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं किचन विद सायमा यूट्यूब चैनल। आज मैंने अपने किचन में बनाया है पालक गोश्त और साथ में राइस, जो कि सभी की फेवरेट डिश होती है, मेरी भी फेवरेट डिश है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ टाइम को वेस्ट किए बिना। तो उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यू वीडियो आपको पहुँच सके। यहाँ पर मैंने पालक ली थी, पालक को मैंने अच्छे से धो लिया, उसके बाद मैंने उसको कटिंग किया, उसके बाद मैंने उसको चूल्हे पे चढ़ाया। और ये देखें पालक का पानी भी निकल चुका है और पालक भी अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पकड़ के इसको ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और साथ में इसको ग्राइंड करते जाएंगे। जग में हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है। ये देखिए मैंने इसको इतना सा ऐड कर दिया और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अच्छे से हमने इसको ग्राइंड करना है। ये देख लिया मैंने बस इतना सा ऐड किया इसके अंदर। तो ये देखिए ये ग्राइंड हो चुका है। इसी तरह सारा हमने ग्राइंड कर लेना है। इसको हमने बाउल में निकाल दिया था और ये देखिए ये सारा मैंने ग्राइंड करके इसको बाउल में निकाल लिया है। अब इसको हमने पतीले में निकाल लेना है और इसको खूब पकाना है। ठीक है, मैंने इसको पतीले में निकाल लिया। मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको खूब पकाना है। और प्लीज़ इसके छींटों से बचिएगा, इसके छींटे बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। तो इसके छींटों से आपने बचना है। ठीक है, ये देखें ये अभी छींटे मतलब स्टार्ट होने लगे हैं, तो मैं ना पहले ही पीछे हो जाती हूँ। और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है लौंग, ठीक है, इलायची है, बड़ी इलायची है, ठीक है, और बादिया खटाई है, दालचीनी है और जलवतरी। ये आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। प्लीज़ इसके छींटों से बचिएगा, इसके छींटे बहुत बुरे हैं, कभी मुंह पे पड़ रहे हैं तो कभी हाथ पे पड़ रहे हैं। आपने इनके छींटों से बचना है। मीडियम लो फ्लेम पे इसको ढाँप के रखना है और आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि आपके मतलब है ना नीचे ना लग जाए। इसको अच्छे से हमने तकरीबन 15 मिनट इसको भूनना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1 कप दही ऐड किया है, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। 1 कप दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। तो 1 कप हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है। 1 कप दही और 1 कप आपने इसमें दूध ऐड करना है। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ था मटन की रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मटन में टमाटो ऐड किए हैं, तो इनको मैं अब अच्छे से करूँगी, ऑयल ऐड करूँगी। सो ये देखें मैंने इसके अंदर अभी ऑयल ऐड किया है। सो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल कम था, मैंने ऑयल और ऐड कर दिया है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना भी मत मिक्स कीजिएगा कि इसकी जो बोटी है वो टूटना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। दूसरी साइड पे हमने पालक रखी थी, इसको दोबारा टाँप देना क्योंकि इसके छींटे हमें ना पड़े और इसके छींटे बहुत बुरे हैं। मैं बार बार आपको कह रही हूँ आपने इसके छींटों से बचना है। और ये जो है ये हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। पालक भी बस थोड़ी सी रह गई है, ये थोड़ी सी भून लें हम, ठीक है। ये देखिए ये हो चुका है, ठीक है। मटन भी हो चुका है और पालक भी हो चुकी है। पालक के अंदर अब हम बाद में मिर्च मसाले वगैरह ऐड करेंगे। अब पालक को हमने मटन के अंदर ऐड कर देना, ठीक है। ये जो पालक है इसको अब हमने मटन के अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए मैंने जो पालक थी वो मैंने मटन के अंदर ऐड कर दी है, मटन वाले सालन के अंदर। तो ये अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारी पालक बिल्कुल तैयार नहीं हुई है, अभी हमने मज़ीद इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं क्योंकि ये सिर्फ हमने मटन के मसाले तैयार किए थे। तो अभी हमने पालक के मसाले इसमें ऐड करने हैं। आपने लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। लास्ट तक वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, कहीं जाना नहीं है। हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो ही पता चलेगा क्या ऐड किया क्या नहीं।
2 टेबलस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी साथ साथ मैं मिक्स करती जाऊँगी ताकि मुझे यहाँ पर छींटे ना पड़े। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पर कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है मैंने 1 टेबलस्पून। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। कूटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, ठीक है। नमक ऐड करूँगी। नमक मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। फिर भी आपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है कि कितना किया। थोड़ी सी मैंने दादर मिर्च और ऐड कर ली थी, ठीक है, कूटी हुई लाल मिर्च। सो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें तो बेटर हो जाएगा, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। दूसरी साइड पे मैंने चावल को बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो चावल भी दूसरी साइड पे हो रहे हैं, ठीक है। इस साइड पे हमने पालक रखी हुई थी, पालक हमारी हो चुकी है। इसका मैंने जो फ्लेम है ना, मैंने इसकी बंद कर दी थी क्योंकि ये हो चुकी है। और ये देखिए कितनी मज़ेदार की लग रही है। आप इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मतलब मुफीद होती है। और चावल हमारे तकरीबन हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें हमारी पालक और हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बनके। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आई होगी। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मतलब मेरी मदर इस तरह बनाती हैं तो मैंने मदर का मतलब कॉपी किया है और वही तरीका आपको बता रही हूँ। आप इस तरह बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा भी मेहनत नहीं है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, शॉर्ट है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और पिक्चर को शेयर करना चाहते हैं बना के तो इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ मैं दोबारा आप सबकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।